जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट एकेडमी में। तो जैसा कि यदि आपका भी सपना है यूपी बोर्ड में टॉप करने का, कहाँ भाई, यूपी बोर्ड में यदि टॉपर बनने का सपना है यदि आपका, तो हम आज आपको बताएंगे कि ये गलती आप कभी मत कीजिएगा। ऐसी कई सारी गलतियां हैं जो स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में बोर्ड कॉपी लिखते समय कर देते हैं। तो हम आपको बता दें बोर्ड कॉपी में कॉपी कैसे भरते हैं। आप लोगों के दिमाग में आएगा कि भाई साहब 32 पेज होते हैं। अगर 32 पेज होते हैं तो वो कॉपी कैसे भरते हैं, ये सारी इन टॉपिक के बारे में आज हम आपको बताएंगे। यदि आपका भी आप चाहते हैं, यदि आपका भी कोई डाउट कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें इस नंबर पर 96530 और 46720 पर कॉल करके आप अपना सपना पूर्ण कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की डाउट हो तो उस पर हमें कॉल करके हमें बता सकते हैं, आपका सलूशन दिया जाएगा। यदि आपको किसी भी टॉपिक पर यदि कोई क्वेश्चन बच रहा है, नहीं आ रहा है, तो हमें कॉल करके व्हाट्सअप करके किसी भी तरीके से उस क्वेश्चन का आंसर आप पा सकते हैं। यदि आप चाहेंगे तो उस पर आपकी बात को रिकॉर्ड करके उस पर वीडियो भी हम बना देंगे। तो चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहते हैं। यदि आपको बता दें, यदि आपकी कॉपी पर सबसे पहले तो यहाँ पर एक लेटेस्ट न्यूज़ की बात करें, लेटेस्ट न्यूज़ नहीं तो एक हम आपके नॉलेज के लिए यदि बात कर दें कि नॉलेज के लिए यदि बात करें ना, तो सबसे पहले बात आती है आपके रोल नंबर की। अगर आपका रोल नंबर इस समय जैसे कि आ रहा है 10 अंक आ रहा है, 10 अंक आ रहा है, जैसे कि हम आपको बता दें रोल नंबर आपका इस तरीके से कोई इस तरीके से आ रहा है। अब इतना बड़ा रोल नंबर आपका आ रहा है तो भाई साहब इतना बड़ा रोल नंबर रखने के लिए हम ये नहीं कि लाख करोड़ इतना 56,000 ऐसे हम इसे कुछ नहीं करेंगे। आपको यदि रोल नंबर लिखना है तो सीधी सीधी बात है। यदि आप लिखेंगे कैसे, आप लिखेंगे यहाँ 2 है तो 2 लिखेंगे हिंदी में ऐसे, फिर क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे। इस तरीके से आप लिखते जाएंगे जहां तक आपका रहेगा। तो इस तरीके से रोल नंबर लिखेंगे, ना कि आप ऐसे 2 लाख 2 करोड़ 32,000 33 ऐसे कुछ नहीं लिखेंगे। इस टॉपिक को अगर ऐसा लिखते हैं तो आपका नंबर भाई साहब आपकी कॉपी हो सकता है चेक ना हो, लेकिन यह तरीका बहुत आसान है। ये बोर्ड एग्जाम ने कह दिया कि ऐसे आप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक बात हो गई। अगर हम इसकी आगे की बात करें, आगे की बात करें हम, जैसे कि बोर्ड एग्जाम में नहीं होता है, यहाँ पर स्केल आप देख सकते हैं, इसके साथ जैसे हम लाइनिंग खींचते नहीं होता कि इतनी लाइनिंग इधर खींच दे और इतनी लाइन हम क्या करते हैं इस साइड भी खींच सकते हैं। ऐसे लाइनिंग हम खींचते हैं, लेकिन कितनी लाइनिंग खींचनी है, हमें कितना साइड साइड खींचना है, ये हम आपको बताना चाहे। ये बताना चाहे तो आपको बता, जैसे कि यही हमारा पेज है, पेज को यहाँ देख सकते हैं, मात्र कोने से लेकर 1 इंच, 1 इंच यानी स्केल के जो है आपका स्केल रखिए वहाँ से इतना खींच दीजिए। और वही काम आपको यहाँ करना है। इस साइड अगर देखेंगे तो उतनी चीज़ें आपको इतनी खींचनी है, यानी कि दोनों साइड जो इंच की आपकी ये पूरी चौड़ाई है, इतनी चौड़ाई जो है इतनी ही आपको खींचनी है। इसके अलावा आपको नहीं ज़्यादा खींचनी है। यदि ज़्यादा खींच देंगे तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे, क्योंकि कॉपी की भाई कीमत होती है। बोर्ड ने आपकी कॉपी एक लिमिट भर दी है। तो वहाँ 32 पेज कैसे भरती, ये देखिए। 32 पेज भरने के लिए सबसे पहले यदि मान लीजिए आपके क्वेश्चन नंबर 1 में, प्रश्न में एक क्वेश्चन है, उसमें से ABCD ऐसे दिया गया है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका आंसर देने के लिए आप डायरेक्ट लिखेंगे पहले का। अगर एक आंसर दे रहे हैं तो लिखेंगे प्रश्नों उत्तर, इस तरीके से प्रश्नों उत्तर नंबर वन डाल के ए ऐसे लिखेंगे। अब इसका आंसर लिखेंगे और आंसर एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, फिर लिखेंगे प्रश्नों उत्तर लिख के फिर नंबर ए का बी लिखेंगे, इस तरीके से फिर सी लिखेंगे। ऐसे 4 बार आप अगर प्रश्नों उत्तर लिखेंगे तो आप देखिए 4 बार ए लिखे प्रश्नों उत्तर, फिर क्या हुआ, एक एक लाइन चारों में छोड़ दिए तो 8 लाइन तो ऐसे छूट गया आपका। तो 8 लाइन छूटा, लेकिन किसी को मालूम नहीं चला कि आपने 8 लाइन छोड़ा है, क्योंकि हर लाइन में आपने क्या किया भाई साहब, लिखा है। तो ये सारी ट्रिक होती हैं। और क्या ट्रिक है भाई साहब, और ट्रिक ये है कि बोर्ड में मान लीजिए आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, बोर्ड में किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। वहाँ पर यदि प्रश्न को देखेंगे लिखा रहता है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। सभी प्रश्न करना क्या होता है भाई साहब, अनिवार्य होता है। एक कहा लिखा होता है वहाँ पर बोर्ड में पहली लाइन में, यही कॉपी में जो आपके पेपर मिलता है वहाँ लिखा रहता है। यदि आप सभी प्रश्न करके आते हैं तो आपको कोई नहीं फेल करता। ये जानिए, आप गलत करें सही करें वो इंपॉर्टेंट नहीं, बट लिखा होना रहना चाहिए। लिखने में क्या रहेगा, कुछ ऐसी टॉपिक याद कीजिए, याद रहना चाहिए। कोई भी टॉपिक, एक टॉपिक याद रहना चाहिए। जब याद रहेगा, क्वेश्चन कोई भी है उस टॉपिक का ला जाकर वहां पर रख दीजिए, उस टॉपिक को उस वहां पर रख दीजिए। यानी कि जहां कुछ नहीं वहां पर कुछ तो लिखेंगे, लिख कर आएंगे तो एग्जामिनर को मौका तो मिलेगा। अगर मौका नहीं मिलेगा तो आपको नंबर कैसे देगा, अगर मौका नहीं मिला तो नंबर कैसे देगा भाई साहब। इसलिए क्या करेंगे, आप कॉपी को लिख कर आइए। कभी कभी ऐसा होता है कि बोर्ड ऑडिट से ये नोटिस आ जाती है कि जो स्टूडेंट लिखा है
क्या जो स्टूडेंट लिखा है उसे पास कर दिया जाए, यानी कि वो क्या लिखा है उससे इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ लिखा रहना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऐसे काम किए, सिर्फ लिख कर आए हैं, कुछ नहीं पढ़े हैं, बस ऐसे। हमारे सर खुद ही बताते हैं कि यदि कि जो कॉपी हम चेक करते हैं, बहुत सारे यदि स्टूडेंट फेल हो रहे हैं तो कॉपी जो लिखा रहता है हम क्या करते हैं, उसे उसे हम पास करते हैं बिना किसी, वो भी अच्छे मार्क्स से भाई साहब, 70 से 80% के बीच में। ये सारी बातें, यदि आप किसी भी प्रकार का डाउट हो तो नंबर दिया गया है, आप पूछ सकते हैं यहाँ पर कॉल करके। हाँ, और अपने दोस्तों मित्रों को भी बता दीजिए। यदि आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर इसी तरीके से आप बोर्ड एग्जाम में लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में, कैसे काफ़ी क्या क्या चीज़ें हैं बोर्ड एग्जाम में जानकारी पाना चाहते हैं, अभी आपका बोर्ड अभी नहीं हो रहा है, 2-3 महीने में, शायद मार्च में स्टार्ट है, इस तरीके से यदि आप हमारे साथ जुड़े रहें तो मार्च के पहले, बोर्ड के पहले जो भी गलतियां आप कर रहे हैं उन गलतियों को करने नहीं होने देंगे, ये हम आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं। तो हम, हमारे साथ सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए, हमारा प्यार आपके साथ बना है। किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी होती है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए, धन्यवाद।